यूपी का ये निकाय चुनाव बहुत खास है क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव में अपनी 350 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है। सुनकर कुछ अलग सा लग रहा होगा ना, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। तो आखिर यूपी निकाय चुनाव में 350 मुसलमानों पर दांव चलकर आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है? इसको एक तरीके से सियासी प्रयोग की परीक्षा भी कहा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, वह ऐसा करके क्या संदेश देना चाहती है, इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल प्रयोग करने में इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है। जमीन पर आपकी क्या हैसियत है, इसे चेक करने में इससे अच्छा मौका शायद ही कोई और मिले। इससे पता चल पाएगा कि बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर रहा है, हिंदुत्व का स्टैंड रहा है, उसमें कुछ बदलाव आया या नहीं, और मुसलमान बीजेपी की तरफ कितने आए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे असेसमेंट मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी पता चल पाएगी। हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नागरिक चुनाव है। इससे ज्यादा कुछ सियासी तौर पर नफा नुकसान भी नहीं होगा। ये बहुत ही उपयुक्त और लगता है कि रणनीति के हिसाब से बहुत अच्छा मौका है। अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो एक बड़ा बदलाव लाए। बीजेपी को 2019 और 2014 में अपार सफलता मिली थी। भाजपा लगातार यूपी में बड़े मार्जिन के साथ जीतती आ रही है। दिल्ली यानी केंद्र में उसकी सरकार है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू नेवर चेंज सक्सेस फॉर्मूला, यानी जिस फॉर्मूले से आपको सफलता मिल रही हो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। 2014 में बड़ी जीत के साथ नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और एक बहुमत का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है। लेकिन ये बड़ा सवाल हो सकता है कि अगर भाजपा अपने इस रणनीति में सफल रही तो क्या कोई बड़ा बदलाव करेगी। भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया है। मुसलमान अपने आप को इससे अलग नहीं समझे। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि देश भर में बीजेपी को लेकर मुसलमानों की सोच है कि भाजपा उनके खिलाफ है, मगर ऐसा नहीं है। वो इस सोच से बाहर निकले। इसलिए ये नारा भी दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये कितना सफल होगा या हुआ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश है वो यही है कि हम सबके साथ हैं, किसी से अलग नहीं।